जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं उस पति पत्नी के बारे में जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, जो वफादार नहीं रहते हैं, या फिर पत्नी पति से सलाह लेती है और वो एक ऐसी सलाह देता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, या फिर जो पति अपनी पत्नी से सलाह लेता है तो वो ऐसी सलाह देती है कि जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आज हम खास चीज देखेंगे उसके बारे में कि क्यों कोई व्यक्ति या पति या पत्नी परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं और परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, और अगर वो वफादार नहीं रहते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होगा। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप उसकी हर एक बात में वफादार हो सके, आप उसकी हर एक बात में विश्वास योग्य बने रह सके। हम बाइबल के अंदर एक कहानी को पाते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में, जो प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय में लिखी हुई है। यहां पे इन लोगों ने कुछ भूमि बेची। अब मैं आपको थोड़ा स्टोरी शॉर्ट करके बताना चाहूंगा। कुछ जमीन बेची और उसका कुछ दाम लाके प्रेरितों के पांव के ऊपर रख दिया, प्रेरितों के सामने रख दिया, लाके परमेश्वर के दास के सामने रख दिया। जब परमेश्वर के दास ने पूछा क्या तुमने ये इतने में ही बेची थी, तो पति ने पहला झूठ बोला कि हां इतने में ही। और उसके बाद जब पतरस बोलता है कि तुमने क्यों परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा के लिए, उसे धोखा देने के लिए एका किया है, तो जब उसे इस बात का पता चलता है वो वहीं पे ही मर जाता है। तो उसके बाद उसकी पत्नी अंदर आती है और वही सवाल वो उसकी पत्नी से भी करता है, सफीरा से भी करता है, और सफीरा भी वही बोलती है कि हाँ हमने इतने में ही वो जमीन बेची है। तो वो उसके साथ कुछ बातें करता है और हम देखते हैं रिजल्ट ये है कि वो पत्नी भी उसी जगह पे मर जाती है। अब यहां पर सबसे पहले जब पतरस एक बात बोल रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे मन में ये शैतान ने ये बात क्यों डाल दी है, शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात क्यों डाल दी है। अगर आप पति पत्नी हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध चलने के लिए शैतान आपको कभी भी मजबूर नहीं करेगा कि आपको करना ही करना है, आपको करना ही करना है। वो सिर्फ कुछ थॉट्स, कुछ चीजें, कुछ विचार, कुछ बातें आपके मन में बीज की तरह बोएगा। उसके ऊपर काम करना एक विश्वासी के हाथ में होता है कि वो किस तरह से जो बीज शैतान ने बोया उसके ऊपर काम कर रहा है। अब हनन्याह सफीरा ने काम किया, उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोला और उसका रिजल्ट मौत था। अगर आप में से भी कोई पति या पत्नी अपने पति को या पत्नी को एक ऐसी सलाह दे रहे हैं और आप दोनों उस सलाह के साथ एग्री हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं और वही चीज कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तो इस बात को परमेश्वर गुनाह कहता है, पाप कहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं हम एक बात सबसे गहरी पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसकी मदद करने के लिए, उसका सहायक होने के लिए, जो उसके जैसा दिखे, उसने हवा को बनाया जो उसके साथ रह सके। अगर पति और पत्नी एक दूसरे को सलाह देने में चूक जाते हैं या कोई ऐसी सलाह देते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो ये पूरे परिवार के ऊपर सजा लेकर आ सकता है, पूरे परिवार के ऊपर दंड लेके आ सकता है। तो आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले आपको अगर एक सलाह लेनी है तो पहले परमेश्वर के वचन को देखना है, और जब आप एक दूसरे से बात करते हैं आपको जांचना है क्या हमारी बात परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर है तो उस पर काम करें, अगर नहीं है तो उसे उस मैटर को, उस टॉपिक को वहीं पे ही छोड़ दें, क्योंकि उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। पति पत्नी स्कीम कर सकते हैं कलीसिया के विरुद्ध जाने के लिए, वो योजना बना सकते हैं चर्च ना जाने के लिए, वो योजना बना सकते हैं परमेश्वर के साथ वफादार ना रहने के लिए, किसी भी तरह की। अगर आप इसमें सहमत हो रहे हैं आप नुकसान को पाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में यह चल रहा है, इस पाप से आप पश्चाताप करें ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप बढ़ें। आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिस भी परिवार के अंदर प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी में तो अनुग्रह दे
कि ये वफादार होके तेरे साथ चल सके। मेरे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, चाहे ये पति है चाहे पत्नी है, ये एक दूसरे के साथ एक अच्छी सलाह को दे के तेरे वचन की आज्ञाकारिता में चल सके। मैं प्रभु यीशु के नाम में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये हमेशा तेरे वचन को मानने वाले हों, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। और अगर किसी भी तरह का बीज शैतान ने इनके मन में बोया है, तो यीशु के नाम में उस बीज को उखड़ने के लिए मैं कमांड करता हूँ। यीशु के नाम में हर एक तरह की अंधकार की ताकत इनकी जिंदगी से, इनके मनों से जाए। प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा तेरे लोग भरते जाएं और तेरे नाम की महिमा करें मेरे परमेश्वर। आप प्रार्थना को सुनने वाले हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।